आपने एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया था सोनिया गांधी राहुल गांधी पे। जी। आप बीजिंग ओलंपिक में थे 2008। आपको पता था कि राहुल गांधी सोनिया गांधी ने देशद्रोह किया जो आपने पार्लियामेंट में कह दिया? एक पॉलिटिकल पार्टी, देश की पॉलिटिकल पार्टी, अगर चाइना जैसे देश में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, जहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ एक सीक्रेट समझौता कर लेती है, क्या नहीं लगता आपको? नहीं लगता है आप और हमें पूरे देश को पता होना चाहिए सीक्रेट समझौता क्या है? सोनिया गांधी। आपने एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया था सोनिया गांधी राहुल गांधी पे। जी। आप बीजिंग ओलंपिक में थे 2008 और वहां जाकर चाइनीज डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की थी। उस समय नहीं पता था मुझे, लेकिन राजनीति में रहते हुए अब पता चला कि वो आए किस लिए थे वहां पे। उस समय तो ये लगा कि ओलंपिक टीम से मिलने आए हैं, लेकिन आप सोचिए। कोई कुछ प्रूफ था आपके पास? क्योंकि आपने पार्लियामेंट में कहा था। हाँ, ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं, ये कि देश आपने कहा था देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, ये हाँ, बहुत बड़ा वर्ड था। हाँ, मैंने ये तो कहा। देशद्रोह जैसा कोई आपको पता था कि राहुल गांधी सोनिया गांधी ने देशद्रोह किया जो आपने पार्लियामेंट में कह दिया? एक पॉलिटिकल पार्टी, देश की पॉलिटिकल पार्टी, अगर चाइना जैसे देश में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, जहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ एक सीक्रेट समझौता कर लेती है, तो ये समझौता, और वो पॉलिटिकल पार्टी नेतृत्व में आएगी तो रक्षा मंत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, और उनका सीक्रेट समझौता हुआ है, क्या नहीं लगता आपको? नहीं लगता है आप और हमें पूरे देश को पता होना चाहिए सीक्रेट समझौता क्या है? उधर से डेफिमेशन नहीं है आपको लेके? नहीं आया। मैं तो खुलेआम बोला था वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, और मैंने तो ये बोला कि भाई बताइए तो सही। कभी मुलाकात हुई राहुल जी से आपकी? नहीं, कभी कोई 1-to-1 नहीं? वो सामने से आते हैं तो वो सामने ही देखते हुए निकल जाते हैं। हमारी नजर तो जाती है उनकी तरफ, लेकिन वो सामने देखते ठीक है, नेक्स्ट नेम भजन लाल शर्मा। बहुत मजबूत कार्यकर्ता, जिनको धरातल से जो उठकर आए हुए हों, और आज राजस्थान की बागडोर मिली हुई है, तो मुझे यकीन है कि संगठन शक्ति भी शामिल होगी और उनके साथ हम सब मिलकर राजस्थान के अंदर एक बड़ा परिवर्तन करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी। कौन? रविंद्र भाटी। अच्छा, हाँ, युवा नेता, बढ़िया है। सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर रहते हैं। हमारे राजस्थान और देश के अंदर युवा आने चाहिए राजनीति में। आप लोग को लगता नहीं बीजेपी में शामिल करा लो? अब तो आप लोग को जिम्मेदारियां बड़ी हो रही होंगी। निर्दलीय जीत कर आए थे वो। मुझे लगता है जैसा समय होगा, जैसी चाह होगी, वैसा पार्टी करेगी, वैसा वो करेंगे। आपकी तमन्ना है मुख्यमंत्री बनने की? मुझसे कई लोगों ने कहा कि राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री हैं, बस इंतज़ार करना है कि किस्मत की घड़ियां जो हैं वो कब सही तरह से सही जगह पहुंचाए। कभी भी हो सकता है। मुझे एक बार बताइए, ये पीछे आपकी कहा गया। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, तो ये 2018 से कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि कम से कम कुछ लोग इस काबिल तो समझते हैं। हालांकि मीडिया में कहते हैं कि जिसके बारे में मीडिया में कहा था वो कभी नहीं बनता है। खासतौर पर मोदी और शाह केरा में तो कभी नहीं बना, जिसके बारे में मीडिया मुड़ गया। हाँ, कि ये बनने वाला है। हाँ, वो भी सत्य है आजकल। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर लगता है कि भाई ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो अच्छी बात है कि लोग सोचते हैं कि भाई काबिल हैं। लेकिन वही है कि एक बार पार्टी तय करती है कि कप्तानी कौन करेगा और बाकी टीम क्या होगी, फिर उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, फिर वैसा ही होगा जैसा हुआ, और पूरे मन से होगा वैसा। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? इस बार तो फुल मेजोरिटी थी। नहीं, तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जहाँ आपके निर्णय होता है। कोई एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसको टॉप लीडरशिप को देखना होता है, और उसको देखकर फिर वो तय करते हैं। तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि उस लेवल से उनको जो दिखाई दे रहा है वो हमें अपने लेवल से नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए प्रश्न नहीं करना। ये सहमत हूं मैं। ये तो जब आप बॉस बनते हैं तो आपका देखने का नजरिया बदल जाता है, जब आप एम्प्लॉय होते हैं आपका नजरिया अलग रहता है। इसलिए शक नहीं करना चाहिए।